हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है इनटू ससेप्शन। और इनटू ससेप्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से क्वेश्चन बनते हैं और इसके एक मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनटू ससेप्शन की। इनटू ससेप्शन मीन्स टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ द बॉवल इनटू अनदर पोर्शन। सिंपली हम कह सकते हैं कि इंटेस्टाइनल का एक पार्ट का दूसरे पार्ट में धंसना, ठीक है, उसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं। ठीक है, टेलीस्कोपिंग मीन्स सिंपली धंस जाना। ठीक है, द कंडीशन रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्शन टू द पासेज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। इंटरसेप्शन होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर और जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं असेसमेंट की। तो असेसमेंट में फर्स्ट होता है कोलिक की एब्डोमिनल पेन दैट कॉज द चाइल्ड टू स्क्रीम एंड ड्रॉ द नी टू द एब्डोमेन एंड सिमिलियर टू द फीटल पोजीशन। कोलिक की एब्डोमिनल पेन मतलब कोलोन से पेन, कोलोन में पेन होता है जिसके कारण जो चाइल्ड है वो एक फीटल पोजीशन की तरह, फीटल पोजीशन हम कह सकते हैं कि जो फीटल पोजीशन हम कह सकते हैं कि जो नी को एब्डोमेन की तरफ लेके आ जाता है, एक एज लाइक फीटल, जो फीटल की पोजीशन होती है वैसी पोजीशन में जो पेशेंट है वो इंटरसेप्शन का पेशेंट वैसी पोजीशन बना लेता है। ठीक है, ड्यू टू एब्डोमिनल कोलिक की पेन। सेकेंड है वॉमिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। वॉमिटिंग, पेशेंट गैस्ट्रिक कंटेंट की वॉमिटिंग करता है। ठीक है, बाइल स्टेंट फिकल इमेसिस। बाइल स्टेल फिकल इमेसिस मतलब ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन मतलब बनता है कि इंटरसेप्शन में बाइल स्टेंट फिकल इमेसिस हमें ड्यूरिंग वॉमिटिंग अगर पेशेंट वॉमिट करता है तो हमें बाइल स्टेन या फिकल एमेसिस की वॉमिटिंग करता है। ठीक है, जबकि पाइलोरिक स्टेनोसिस में बाइल स्टेन वॉमिटिंग नहीं करता है। ठीक है पेशेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसको क्लियर करें। ठीक है, फोर्थ इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है करंट जेली लाइक स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आया है कि अनगिनत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और इसका सीधा और सिंपल ये क्वेश्चन आता है करंट जेली लाइक स्टूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिजीज। ठीक है, तो ऑप्शन में रहता है इंटरसेप्शन और हमें आंसर इंटरसेप्शन देना है। ठीक है, ये इसका मतलब हम कह सकते हैं हॉलमार्क क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है करंट जेली लाइक स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस। बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, बार बार पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हाइपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव वोवल साउंड इसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और टेंडर डिस्टेंडेड एब्डोमेन पॉसिबली विद पाल्पेट सॉसेज शेप मास इन द अपर राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पेशेंट के मतलब राइट अपर राइट क्वाड्रेंट में एक पाल्पेबल सॉसेज मास हमें देखने को मिलता है इंटरसेप्शन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में सॉसेज शेप मास हमें इंटरसेप्शन के पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी इंटरवेंशन की। तो इंटरवेंशन फर्स्ट हम मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ परफोरेशन एंड शॉक एज एविडेंस बाय फीवर, इंक्रीज हार्ट रेट और चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिपोर्ट इमीडिएटली। ठीक है, हम मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट में कहीं जो इंटेस्टाइन परफोरेशन तो नहीं हुआ है और कहीं पेशेंट शॉक में तो नहीं गया है। अब इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? एक पेशेंट या तो फीवर है उसको, ठीक है, फीवर, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ गई हो, चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में कुछ चेंज हुआ हो, ब्लड प्रेशर में कुछ चेंज हुआ हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट शो कर रहा हो, तो हम रिपोर्ट करते हैं इमीडिएटली टू फिजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एंड आईवी फ्लूइड्स एंड डिकम्प्रेशन वाया नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में भी प्रेस्क्राइब। हम एंटीबायोटिक और आईवी फ्लूइड पेशेंट को देते हैं। ठीक है, और डिकम्प्रेशन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से डिकम्प्रेस करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉमिटिंग हमें प्रिवेंट करनी रहती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से हम डिकम्प्रेस करते हैं स्टोमक को। ठीक है, आईवी फ्लूइड इसलिए देते हैं, आईवी फ्लूइड देने का कारण है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो पेशेंट में चांसेस रहते हैं डिहाइड्रेशन के। ठीक है, तो हम आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर द पासेज ऑफ नॉर्मल ब्राउन स्टूल विच इंडिकेट दैट द इंटरसेप्शन हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ। ठीक है, हम मॉनिटर करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब इंटरसेप्शन है ऑटोमेटिकली या खुद ही हम अपने आप रिसोल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम मॉनिटर करते हैं कई पेशेंट ब्राउन स्टूल मतलब पास तो नहीं किए, और अगर ब्राउन स्टूल पास किए तो वो इंडिकेट करता है कि इंटरसेप्शन रिसोल्व हो गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि अगर इंटरसेप्शन का पेशेंट है तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि इंटरसेप्शन रिसोल्व हो गया है? तो हम पता लगाएंगे कि पेशेंट ब्राउन कलर का स्टूल पास किया है तो हम पता लगा सकते हैं कि उसने मतलब उसका इंटरसेप्शन रिसोल्व हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन एज प्रेस्क्राइब इफ नो साइन ऑफ परफोरेशन और शॉक अकर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरसेप्शन में हम मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो हम हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन करते हैं उस पेशेंट के अंदर। हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन में हम क्या करते हैं, या तो
पेशेंट को एयर या फ्लूइड एक्सक्रिएट करते हैं, प्रेशर, एयर या फ्लूइड से हम प्रेशर एक्सक्रिएट करते हैं, और वो क्या करता है, वो डिमिनिश कर देता है, वो जो धसा हुआ पार्ट है उसको वापस रिसोल्व कर देता है, ठीक है। फिर बात आती है पोस्ट हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन की। पोस्ट हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन में हम करते हैं मॉनिटर द रिटर्न फॉर नॉर्मल बोवल साउंड एंड द पासेज ऑफ बेरियम एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल। हम बोवल साउंड देखते हैं कि बोवल साउंड रिटर्न हुई है नहीं हुई है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, तो पहले हाइपो एक्टिव टू हाइपर एक्टिव बोवल साउंड हमें सुनाई देती है, लेकिन धीरे धीरे बोवल साउंड अबसेंट हो जाती है। लेकिन हम जैसे हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन, पोस्ट हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन किया, तो इसमें हम देखते हैं कि बोवल साउंड वापस आई या नहीं आई है। अगर आ गई है तो हम नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो जीआई का सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन करने लग गया है और इंटरसेप्शन रिसोल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर क्लियर फ्लूइड एंड एडवांस द डाइट ग्रेजुअली एज प्रेस्क्राइब्ड। हम पेशेंट को क्लियर फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सीधे इंटरसेप्शन रिसोल्व हुआ और हम उसको सॉलिड फूड प्रोवाइड करें, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। फिर बाद में इफ सर्जरी इज रिक्वायर्ड पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज सिमिलर टू केयर आफ्टर एनी एब्डोमिनल सर्जरी और प्रोसीजर में बी डन वाया लेप्रोस्कोप। अगर इस पोस्ट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से भी रिडक्स नहीं हुआ तो हम सर्जरी करते हैं, और सर्जरी लेप्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है, मेनली। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।